नमस्कार, भोपालगढ़ अब तक के लिए आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की 199 विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद जी गौड़ हैं, जिनसे बात करेंगे कि इस तरीके से कैसे आपको माहौल लग रहा है। परिणाम जल्दी जारी होने की संभावना है, क्योंकि बेल्ट पेपरों की अभी मतगणना चल रही है, तो इसको लेकर आप कहते हैं? अभी बेल्ट पेपरों की मतगणना चल रही है। जल्दी पहला रुझान 9 बजे को देखने को मिलेगा। इस बार सभी एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बार निर्दलीय और छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दलों को भारी फायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी बीजेपी, कांग्रेस दोनों में से उन पार्टियों के सहयोग से ही सरकार बनेगी। अभी भोपालगढ़ विधानसभा में जैसे 3,02,985 मतदाता थे, जिसमें 2,01,22 मतदाताओं ने मतदान किया, तो लग रहा है कि कांग्रेस व आरएलपी के बीच की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस बार कुछ कास्ट वोटर भी हावी रहा। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी को रोकने के लिए कुछ जातियां इत्यादि हुई थी, लेकिन आरएलपी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट काटने में सफल रही। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई। ये तो काफ़ी जो पार्टियों के नेता थे, वो भी चाहते थे कि आरएलपी को रोके, तो उन्होंने भी अंदरूनी खुल के नहीं किए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देकर किस तरीके से पर्दे के पीछे कांग्रेस बीजेपी दोनों के पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, वोटर तो थे ही। उनको भी उन्होंने एक तरीके से आरएलपी को रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ जाने को कहा था। लेकिन इस बार भी रिजल्ट 2018 वाला ही होगा। आरएलपी जीतेगी। आरएलपी आपको जीती हुई नजर आ रही है या कांग्रेस भी उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है? टक्कर लग रही है, क्योंकि हमने भी एक सर्वे किया था, उसमें 34.2% वोट तो मिले हैं अपने आरएलपी को, 34.7% वोट बता रहे कांग्रेस को। हमारे सर्वे में तो कांग्रेस आगे बता रही है, लेकिन धरातल पर आरएलपी जीतेगी। अंतर कितना रहने की संभावना लग रही है आपको? अंतर 1500 से 2000 वोट का रह सकता है, लेकिन अगर भित्राघात नहीं हुआ तो ये ज़्यादा भी रह सकता है। और अगर आरएलपी को रोकने के लिए जिस तरीके से भाजपा के वोटर कांग्रेस को बढ़ चढ़ ये तो काफ़ी लोगों ने जो भाजपा के थे, उन्होंने भी कांग्रेस को वोट देकर किस तरीके से बोतल को रोका जाए, ये तो सीधा दिखने को मिला था। अब यही है, वो कितने डाइवर्ट हुए हैं। अगर 100% होते हैं तो फिर बोतल के चांस कम है। बाकी लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ अपने पार्टी के वफादार भी होते हैं, तो सारे वोट तो डाइवर्ट नहीं हुए हैं। नहीं, कुछ उनमें से सिर्फ 1-2% डाइवर्ट होते हैं और 1-2% का ही नतीजा रहता है। मार्जिन थोड़ा रहेगा इस बार लग रहा है, पिछली बार नहीं रहेगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम प्रकाश जी बता रहे थे कि पिछली बार से ज़्यादा रह सकता है। लेकिन हमारा सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि इस बार 1500 से 2000 के बीच में ये रह सकता है। हमने भी सर्वे किया था, उसके अनुसार हमें लग रहा है कि 1000 वोटों के बीच में है। कांग्रेस और आरएलपी के बीच सीधी टक्कर की, दोनों में से कोई भी निकल सकता है। अंतर बहुत 1000 के बीच में रहने की संभावना हमें भी लग रही है। 1500 के बीच में रहेगा अंतर। जीत का बड़ा अंतर नहीं रहेगा, कांटे की टक्कर है भोपाल में। अगला रुझान आपको जल्दी ही बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद जी गौड़ जुड़े हुए थे। भोपालगढ़ अब तक को आप सब्सक्राइब करें और पल पल की मतगणना की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहे। धन्यवाद आप सभी का।